जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 31 है। टोटल क्लास की बात करें तो 31 और ये एलसीएम एचसीएफ का बात करें तो क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है और 4 क्लास में हम लोग 36 क्वेश्चन देखे थे। इस 37 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और ये तो क्वेश्चन नंबर है इतना, लेकिन अपने से बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल बहुत काम करता है समझने में। बात करते पहले इस प्रश्न को, तो सेम प्रश्न देखिए कि इससे पीछे बताए थे पिछले क्लास में कि सेम प्रश्न था। यहाँ बस 22 गुना हो रहा था और यहाँ 12 गुना हो रहा था। बोले थे इसका जवाब देने के लिए कमेंट में आया भी है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है और संख्याओं का योग इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ रहता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया हुआ रहता है, ये कंडीशन दिया हुआ रहता है। जैसे हम बताए थे युग्म को लेने के लिए, तो युग्म को लीजिएगा, वही कंडीशन दिया हुआ रहता है। बात करें इस प्रश्न का तो क्या बोल रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, तो 12 गुना है। इसको 1 और इसको 12 मान सकते हैं, लेकिन ये कैसा है, तो ये रेशियो में है। रेशियो से इसको रियल मान में कन्वर्ट करने के लिए एक्स एक्स अपने से मान लेते हैं। क्या बोला है कि अब देखिए एक्स एक्स बोला है, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, तो 169। ये दोनों का योग करे 12x प्लस x तो कितना आएगा, तो 169 आएगा। यहाँ बात करें तो 13x, यहाँ 169। x का वैल्यू का बात करें तो कट जाएगा 13 बार में, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। x का वैल्यू कितना आ गया, तो 13 आ गया। x का वैल्यू 13 आ गया। क्या बोला है, संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब यहां तक इतना हो गया। अब इसे देखते हैं। देखिए अब बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जवाब आएगा कि एलसीएम 12 गुने 13 हो जाएगा। एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब एचसीएफ को 13a पहली संख्या और 13b मान लेते हैं दूसरी संख्या, और ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, तो 12 गुने 13 है। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो a और b बच जाएगा। यहाँ 12 गुने 13, ये 13 से ये 13 कट जाएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ना है a और b में कि दो भागों में तोड़े और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। तो जवाब आएगा कि इसको तोड़ेंगे तो 1 गुने 12 में तोड़ेंगे, फिर जवाब आएगा कि 2 गुने 6 में तोड़ेंगे, फिर 3 और 4 में। लेकिन जब याद कीजिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होगा, उसमें क्या बताए थे कि ऐसा युग्म को लेते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो। देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर 1 है या फिर एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है, इसीलिए नहीं लेंगे। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 91 है। हम 12 से चेक करें इसको, तो अगर यहाँ 12 गुने 13 करें, b के जगह पे 12 और यहाँ 13 है, तो 13 गुने 12 करेंगे तो 91 से काफी ज्यादा आ जाएगा, और इधर 13 और जोड़ेगा, इसीलिए हम इस वाला युग्म को नहीं ले सकते। ये सही तो है लेकिन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग फिर 91 नहीं आ रहा है। बात करें इसका तो 4 3 7 13 7 91 आ जाता है। यहाँ से डिटेल निकाल करके बता देते हैं क्या है, तो 13a है और 13b है। इतना लंबा नहीं करना, ये सब मन में कर सकते थे कि दोनों का योग दिया हुआ, इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए यहाँ 13 गुने a के जगह पे 3 बिठाते हैं, b के जगह पे कितना बिठाते हैं, तो 4 बिठाते हैं।
एक संख्या 13 तिया 39 आ गया और एक संख्या 52 आ गया। जब इसका अंतर निकालेंगे तब अंतर कितना आएगा, तो अंतर 13 आएगा और दोनों संख्याओं का अंतर ही पूछा था, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या इस प्रकार से करने की आवश्यकता थी, तो जवाब आएगा नहीं, इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये बता रहे, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे। यहीं से पता चल रहा है 4 3 7 हो रहा है और 13 में कहीं से भी मल्टीप्लाई करें तो 13 सत्ते 91 होता है। 91 आ गया। मान लिया कि ये दोनों योग हमारा सही है। अब देखिए कि अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर 1 आ रहा है और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अंतर 13 आएगा। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ये सेम टाइप का क्वेश्चन था पीछे का, जो आप सब समझ चुके थे। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। इस प्रश्न को देखिए, पहले पढ़िए 1 मिनट। देखिए उम्मीद करते पढ़ लिए होंगे। क्या बोल रहा है, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताएंगे, लेकिन जो हम लोग अभी सीखते आए हैं उसको पहला मेथड से बताएंगे और फिर एक दूसरा मेथड से। सीखते क्या आए हैं कि यहाँ HCF 5 है तो पहली संख्या 5A और दूसरी संख्या 5B मान लेंगे। देखिए HCF क्या है, HCF 5 है तो पहली संख्या क्या, तो 5A, दूसरी संख्या क्या, तो 5B। ये तो हम संख्या मान लिए। अब ये दो संख्या का LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM जवाब आएगा कि 120 दिया हुआ है। और किन दो संख्या का, तो 5A और 5B का LCM कितना है, तो 120। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, A और B बच जाएगा 120। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। A इंटू B कितना आ गया, तो 24 आ गया। अब इसको दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में किस प्रकार तोड़ेंगे, तो उसका HCF भी 1 आना चाहिए। कोई बोलिएगा 1 और 24 में तोड़ेंगे, कोई बोलिएगा 2 और 12 में, 3 और 8 में, 4 और 6 में, बाकी किसी में नहीं टूटेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या कौन सा युग्म ले, तो पहले कौन सा युग्म गलत है उसको हटाते हैं, तो ये नजर आ रहा होगा कि गलत है। यहाँ भी देखें तो ये भी नजर आ रहा होगा कि गलत है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि हमको चाहिए क्या, तो कॉमन फैक्टर 1 चाहिए। या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि संख्याओं का योग 55 है। क्या यहाँ 24 और एक 25 को 5 से गुना करेंगे तो क्या 55 आएगा, तो 25 पचे 125 होता है, जबकि यहाँ 55 दिया हुआ है। तो ये वाला युग्म सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के अनुसार। अब बात करते हैं इसका। 8 3 11, 11 पचे 55, ये युग्म हमारा सही है। अब निकाल देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या निकालेंगे, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल देंगे। देखिए यहाँ 5A है और 5B है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। ये युग्म हमारा सही है। यहाँ 5 गुने 3 करेंगे, यहाँ 5 गुने 8 करेंगे। 5 तिया 15, 8 पचे 40। क्या जोड़ने के बाद 55 आ रहा है, तो जवाब आएगा जी हाँ 55 आ रहा है, आने की सही है। अब ये हमको संख्या नहीं पूछा, इसके व्युत्क्रम का योग पूछा है। और व्युत्क्रम क्या होता है, 1 मिनट समझिए, बहुतों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता वो सीखिए। ये A है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यदि इसका व्युत्क्रम करना चाहें तो 1/A हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम कर दिए रेसिप्रोकल तो पलट गया है, पलट गया तो एक ऊपर ए नीचे आ गया। इसी प्रकार 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे व्युत्क्रम तो 1/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देंगे तो 1/15 प्लस 1/40। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे का भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 15 8 120 होता है, 40 तिया 120 होता है। इसे सॉल्व किया कितना आया? 11/20 120 आया, जो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए जल्दबाजी में इसे नहीं लगाना है, हमेशा हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एक जैसा रहेगा और ऑप्शन को बारीकी से लगाना, मतलब बढ़िया से देख करके लगाना है कौन सा हो। तो 11/120 क्योंकि 11 ऊपर है 120 नीचे है। उम्मीद करते हैं इस टाइप का इस तरह से समझे होंगे। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है? तो जवाब आएगा कि एक ही तरीका नहीं है बनाने का। कैसे ने? अब दूसरा तरीका क्या है? तो मेथड नंबर 2 अगले पेज में समझिए। ये क्या है? तो ये मेथड नंबर 1 है। 2 नंबर को अगले पेज में समझिए। क्या बोल रहा है? कोई संख्या है, इसका एचसीएफ कितना है? तो 5 है। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम 120 है। एलसीएम 120 है। यदि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या यानी कि दोनों संख्याओं की योग का बात करें तो 55 आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम पूछ रहा है तो कोई ऐसा ना कर दीजिए कि इसके नीचे 1 है तो 1/55 कर दिए, ये गलत हो जाएगा। हमको पहले संख्या निकाल करके करना होगा। मान लेते हैं एक संख्या ए होगा, इसी को मान लिए एक संख्या ए और एक संख्या बी, इन दोनों के जोड़ने के बाद कितना आया? तो 55 आया। मान लेते एक संख्या ए है एक संख्या बी है, पूरे ध्यान से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे 1/a और 1/b। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नीचे a और b एलसीएम आ जाएगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो a b। यहाँ क्या होगा? तो b प्लस a। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन पता था, और रिलेशन क्या पता था? तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या ये रिलेशन पता था? तो जवाब आएगा जी हाँ पता था। पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या जवाब आएगा कि ए है। दूसरी संख्या क्या है? तो जवाब आएगा कि दूसरी संख्या बी है। एलसीएम की बात करें तो 120 है, एचसीएफ की बात करें तो 5 है। क्या हम a इंटू बी के जगह पे 120 इंटू 5 लिख सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ a इंटू बी है तो इसके जगह पे 120 इंटू 5 लिख दिए, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल गया था। अब इसको b प्लस a लिखिए या a प्लस b लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे? तो 55 लिख देंगे। इसे जब काटेंगे तो 11/55 होगा और जवाब कितना हो जाएगा? तो 11/120, जो ऑप्शन नंबर बी में था। क्या इस तरह से समझ पाए? क्या किए कि संख्या को हम a और b मान लिए, a और b मान करके इसी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दिए। व्युत्क्रम किए तो हमारे पास ये चीज आ गया। अब इसमें सारा का मान पता था, बैठा दिए तो हमारा जवाब आ गया। उम्मीद करते इस तरह से समझे होंगे। इसको मेथड नंबर 2 कर दीजिए। दोनों में से किसी तरह से बनाइएगा। इस तरह से सॉल्व किए तो थोड़ा सा कम समय लगा, उस तरह से सॉल्व किए तो ज्यादा लगा था। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये सब मुंह में बैठ जाएगा। इससे सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का योगफल इतना है तथा उनका मास्सा इतना है।
यदि संख्या 500 से 700 के बीच में है तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा। संख्याओं का व्युत्क्रम पूछ रहा है। अब यहाँ डिटेल में निकालना ही होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया है कि संख्या इसके बीच में होगा। देखिए पहले उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे सवाल को। क्या बोला है, हमारा HCF दे दिया है। HCF जब दे दिया है तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेते हैं, यही 2-3 क्लास में सीखते आए हैं। ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है तो जवाब आएगा कि योग 1215 1215 है। तो कर दीजिए 81A प्लस 81B, 81A प्लस 81B का योग कितना है तो 1215 है। यहाँ से 81 कॉमन निकल जाएगा, A प्लस B बचेगा 1215। यदि इसको काटे हम तो काटेंगे तो क्या कटेगा तो 9 9 81, 9 एकम 9, 3 बच गया, 9 तिया 27, 4 बच गया, 9 पचे 45। इसको काटेंगे तो 15 9 135 होता है। A प्लस B कितना आ गया तो A प्लस B आ गया 15। अब A प्लस B है, ये 15 को 2 भागों में इस प्रकार तोड़िए कि तोड़ने के बाद 15 आना चाहिए, लेकिन किस केस में तो जोड़ने के बाद। तो 1 और 14 में टूटेगा, 2 और 13 में टूटेगा, 3 और 12 में, 4 और 11 में, 5 और 10 में, 6 और 9 में, 7 और 8 में। बस इतना ही में टूटेगा, इसके अलावा और किसी में नहीं टूटेगा। अब हमको कौन कौन सा युग्म ले इस चीज पे ध्यान देना है। क्यों युग्म को देखते हैं या फिर क्यों लेते हैं, बोलिएगा कि कोई कि हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते। हाँ ले तो सब सकते हैं, सही सब है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन 500 से 700 के बीच में कह रहा है। तो देखेंगे कौन सी संख्या 500 से 700 के बीच में आती है। ये हमारा युग्म सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। ये सही है, ये गलत है क्योंकि 5 आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है तो गलत है, ये सही है। अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि कितना युग्म संभव है तो जवाब आ जाएगा कि इसमें 4 युग्म संभव है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा युग्म को ले तो देखते हैं। यदि हम यहाँ 81A है, एक के जगह पे यदि हम 1 रखते हैं तो 81 गुना 1 होगा जो 81 होगा। क्या संख्या हमारा 500 से 700 के बीच में आया तो जवाब आएगा कि नहीं आया, और जब नहीं आया तो इसे नहीं लेंगे। इसका बात करें तो 81 गुना 2 करेंगे, 2 8 दूनी 16। क्या 500 से 700 के बीच में आया तो जवाब आएगा नहीं आया, तो इसे भी नहीं लेंगे। बात करते हैं इसका 81 गुना 4, 4 8 चौक 32। क्या 500 से 700 के बीच में आया, जवाब आएगा कि नहीं आया। जब 3 गलत हो गया तो ये चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। और ऑटोमेटिक कैसे सही होगा इसको भी चेक करके बता देते हैं। देखिए क्या है, पहला संख्या 81A और 81B है। यहाँ 81 गुना 7, 81 गुने 7, यहाँ 81 गुने 8, ये 2 युग्म को ले लिए। 7 8 7 56। क्या 500 700 के बीच में आया, जवाब आएगा जी हाँ आ गया। यहाँ बात करें तो 8 8 8 64। क्या 500 से 700 के बीच में आया तो जवाब आएगा जी हाँ आ गया। आ गया तो ये दोनों सही है। क्या संख्या पूछा था तो जवाब आएगा संख्या नहीं पूछा था, इसका व्युत्क्रम का योग पूछा था। व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे आने की, इसको पलट करके जोड़ देंगे। देखिए इसको करेंगे तो 1/5 6 7 प्लस 1/6 4 8।
यहाँ इसका क्या करना है, तो एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका किसका लेना है, तो 5 6 7 और 6 4 8, इसका एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, तो देखिए दोनों में 9 कॉमन है। 9 कॉमन है, 9 6 54, 2 बचे 9 3 27, यहाँ 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 कॉमन है, 9 7 63, 9 8 72, क्या आ गया एलसीएम, तो 9 गुने 9 गुने 7, और ये क्या आया, तो 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8। अब इसको इसमें भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो देखिए 9 9 में 81, 81 सत्ते कितना हो जाता है, तो 567 हो जाता है। 567 बच क्या गया, तो बच गया 8 लिख देंगे, प्लस यहाँ देखें 9 9 में 81, 81 8 664 होता है। 664 बच कितना गया, तो 7 बच गया। ऊपर जोड़ेंगे, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर जोड़ेंगे तो 15 बट्टे इतना आ जाएगा, 15 बट्टे 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8। इसे अगर काटे तो 3 बार में कटेगा, 3 3 9, 3 5 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बट्टा 7 या 21, 21 9 कितना हो जाता है, तो 189 इंटू 8। इसको सॉल्व करें तो 5 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 8 64 और 7 71 के 1 हाथ में 7, 8 7 15, क्या आ गया, तो 5 बट्टा 15 12 का ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या किए, देखिए कुछ भी नहीं था, यहां तक तो पूरा सेम था, यहां तक सेम था। अब इसका व्युत्क्रम करना है, जितना फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना फास्ट एलसीएम ले सकते हैं। हमको इस तरह से निकालने की आवश्यकता नहीं थी। पता है यहाँ 9 कॉमन है, यहाँ 9 कॉमन है, 9 कॉमन निकाल दे। यहाँ 63 बचा था, 72 बचा था, फिर से 9 कॉमन निकाले तो 7 बच गया और 8 बच गया। इस तरह से मन में एलसीएम को निकाल लिया। यहाँ तक उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा। क्या था, तो व्युत्क्रम था, संख्या इसके बीच में था, ये कंडीशन दिया हुआ था तो हम निकाल दिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक इतना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बस पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक इतना है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। हम देखते साथ लगा सकते कि यही होगा। अब कैसे होगा यह देखने के साथ ही कैसे लगा दिए, तो देखिए मेरा जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अब आप लोग का क्या है, आप लोग सोच के रखिए फिर बताएंगे। तो देखिए हम एक संख्या लिए थे 12 और एक संख्या लिए थे 18। इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं, जो पीछे एग्जाम्पल समझाए थे उसी एग्जाम्पल को फिर से समझा रहे हैं। यहाँ में कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन, तो जवाब आएगा 6 है। तो बच क्या गया, 2 बच गया और 6 तिया 18 बच गया। ये जो सबसे बड़ा कॉमन निकलता है यही हमारा क्या होता है, तो यही हमारा HCF होता है। क्या होता है, तो HCF होता है। ये क्या बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो बचता है। कहने का मतलब ये जो 2 बचा, ये क्या बचा, ये हमारा रेशियो बचा। क्यों, क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम पूछें कि इन दो संख्याओं का योग क्या होगा तो जवाब आएगा 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3, कितना आ गया, तो 30 आ गया। लेकिन सपोज कीजिए कि ये चीज हमारे पास ना दिया हो और ये 30 भी ना दिया हो और इसका योग पूछते, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू
3 और 2 5, क्योंकि योग पूछा था तो योग कर देते, अंतर पूछता तो माइनस कर देते, मल्टीप्लिकेशन पूछता तो गुना कर देते, योग पूछा इसीलिए जोड़ दे। 6 पचे 30। क्या हमारा जवाब पहले भी 30 था और अभी भी 30 आया? तो जवाब आएगा कि आ गया। कितना लोग को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ दो संख्या था 12 और 18, दोनों में से सबसे बड़ा जो कॉमन रहता है यही हमारा HCF रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। अब ये जो निकाल दिए तो इसके बाद क्या बचा? तो दो संख्या बचा, और वह कैसा में बचा? तो रेशियो में बचा। लेकिन इन दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इन दो संख्याओं का योग तो 5 है, लेकिन कैसा में है? तो रेशियो में है। लेकिन HCF क्या दिया हुआ है? तो 6 है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। अब उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलते हैं तो इंटू का साइन लगता है। यहाँ भी जोड़े थे तो भी 30 आया था। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका HCF महत्तम समापवर्तक कितना है? तो जवाब आएगा महत्तम समापवर्तक 28। 28 दोनों संख्याओं का योग है। बताइए ये जो 28 आया है, ये 28 क्या है? तो ये दो संख्याओं का HCF है। तो जवाब आएगा जी हाँ, यही दो संख्याओं का HCF है। जब ये दो संख्याओं का HCF है और ये दो संख्याओं का हम HCF निकालें तो HCF कितना आ गया? तो जवाब आएगा HCF 1 आ गया। इस तरह से नहीं करना, बस बता रहे HCF 1 आ गया और दिया हुआ है कितना? तो इतना दिया हुआ है। 1 का वैल्यू इतना, तो 7 का वैल्यू कितना? या फिर इसको x मान लीजिए, तो x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। 1 मिनट फिर से समझाते हैं, पूरा बेसिक से समझाएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए यहाँ 7x और 11x का HCF कितना आएगा? तो जवाब आएगा कि HCF दोनों में x कॉमन है तो x आएगा। और यही x का वैल्यू HCF कितना दिया हुआ है? तो जवाब आएगा HCF 28 दिया हुआ है। x का वैल्यू 28 आ गया, तो 7x और 11x निकालना है। यहाँ देखिए 7x और 11x, क्योंकि दो संख्या यही था। अब 7 गुने 28 और 11 गुने 28, 7 इंटू 28। इस तरह से कतई नहीं सॉल्व करना है, ये बकवास मेथड है। देखिए 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 14 और 5 19। यहाँ बात करें तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3। 11 का मल्टीप्लाई क्या करते कि इधर जो है इसको लिख दिए, फिर ये दोनों को आपस में जोड़े तो 10 के 0 हाथ में 1, फिर इधर 2 था, एक हाथ वाला 3 कर दिए। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट तरीका होता है, धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। यहाँ आगे अब इन दो संख्याओं का योग पूछा है, तो 8 6 14 4 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4 एक हाथ का 5। कितना आ गया? तो ये आ गया। अब बोलिएगा कि आप तो पहले लगा दिए थे इसको बिना सॉल्व किए, तो उसी प्रकार से आप लोग को भी लगाना है। हम किए क्या थे? तो देखिए ये तो हमारा पूरा डिटेल मेथड हो गया, इससे डिटेल नहीं हो सकता है। ये क्या है? तो मेथड नंबर 1 है, यहाँ मेथड नंबर 2। 1 मिनट समझिए कि यहाँ जो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। HCF क्या दिया हुआ है? तो HCF 28 दिया हुआ है। और HCF क्या होता है? तो ये दोनों में जो कॉमन निकलता है दोनों में वही होता है। तो हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ, लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 28 गुने 7 होगा, एक बार 28 गुने 11 होगा। इस तरह से भी नहीं करेंगे। किस तरह से करेंगे? तो देखिए यहाँ 28 है, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा। पूछा क्या है? तो दोनों का योग पूछा है। योग कर दिए तो योग करेंगे तब कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 हो जाएगा।
बोलिएगा अभी भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्या इस तरह से मन में कर दिए? तो नहीं, इस तरह से मन में नहीं किए। क्या किए तो देखिए, यहाँ पता था कि दोनों का योग 18 आएगा, और 18 किससे कटता है? तो 9 से कटता है। यानी कि जो हमारा, और ये 18 किसी मल्टीप्लाई हो करके हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि कोई ऑप्शन होगा तो वो भी 18 का ही मल्टीपल होगा या फिर 9 का ही मल्टीपल होगा। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए तो कटेगा, तब 9 से कटेगा। क्या इसका अंकों का योग 9 से कट रहा है? तो जवाब आएगा कि अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा। क्या इसका कट रहा है 4? तो जवाब आएगा नहीं कट रहा है। क्या इसका 11 कट रहा है? तो जवाब आएगा कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, 3 खत्म तो 1 ही बचा। इस तरह से हम लगाए। यही देखें कि दो संख्याओं का योग 11 है, सॉरी, दो संख्याओं का अनुपात इतना है। जब इसका योग पूछा है तो योग करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 18 कैसा आएगा? तो रेशियो में आएगा, यानी कि कुछ इसमें मल्टीप्लाई होगा इधर, और मल्टीप्लाई होगा तो जो ऑप्शन रहेगा वो भी 18 का ही मल्टीपल रहेगा। बोले तो 18 नहीं तो 9 का हम लोग को रूल पता है, 9 का मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। 9 से चेक किए तो एक ही ऑप्शन कटा, बाकी नहीं कटा। इस तरह से लगाएं। ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अधिक प्रैक्टिस। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए, पढ़िए 1 मिनट। 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर इतना है तो संख्याओं के बीच का संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF क्या होगा? देखिए फिर से बहुत आसान प्रश्न है। हालांकि रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो भी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझा देते हैं। ये 3 रेशियो दिया हुआ है। क्या होता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो बट्टा में है फ्रैक्शन में इस तरह से कभी नहीं होता है। रेशियो होता है क्या? तो सिंपल फॉर्म में होता है, जो अभी देखे थे इस तरह, या फिर देखे थे इस तरह। तो रेशियो सिंपल फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में जो ये भिन्न में है, भिन्न में कभी नहीं होता। नहीं होता यानी कि इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं कि ये नीचे का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका किसका लेते हैं? तो एलसीएम जो नीचे में है 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तब कितना आ जाएगा? 4 3 12, और इसमें भी 12, यानी कि एलसीएम 12 आ गया। जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से तीनों जगह पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई। जब करेंगे तो 6 बार में कटेगा, यहाँ 4 बार में कटेगा, और यहाँ 3 बार में। यहाँ 6 कम 6, 4 दूनी 8, और 3 तिया के 9 हो जाएगा। ये रेशियो हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो अंतर 33 है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। इन दोनों का अंतर निकालें तो अंतर क्या आया? तो रेशियो में हमारा 3 आया, लेकिन दिया कितना है? तो 33 दिया है। यदि हम रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहें तो 33/3 हो जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जवाब आएगा कि रेशियो 1 का वैल्यू 11 हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि संख्याओं का HCF क्या है? हमारे पास संख्या क्या है? तो संख्या 6, 8 और 9 है। इनका HCF पूछा है, तो HCF निकालेंगे तो रेशियो में कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन 1 है, और 1 का वैल्यू हमारा 11 दिया हुआ है। तो HCF कितना आ जाएगा? तो HCF 11 आ जाएगा। फिर से बात आती है क्या कि इतना डिटेल में इस तरह से करेंगे? तो जवाब आएगा कि इस तरह से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ तक निकाले 1 का वैल्यू 11 आ गया, और जो यहाँ से कॉमन निकलता है वही तो रहता है HCF। तो कॉमन इन तीनों में क्या निकल गया?
तो अभी निकालेंगे तो कॉमन 1 निकलेगा, लेकिन 11 है 1 का बराबर, तो कितना निकला तो 11, और यही 11 हमारा HCF होगा। जिनको शॉर्ट नहीं समझ में आता है वो लॉन्ग ही समझिए, और जिनको एग्जाम में बैठना है उनको तो शॉर्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग में एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो बहुत पीछे हो जाइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो संख्या क्या है? देखिए बहुत से बन जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 5वां क्लास है और 5 क्लास में बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा करके सीखते आए हैं, और वही थोड़ा थोड़ा इसमें अप्लाई हो जाएगा। क्या बोला है? दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है। ये रेशियो में था, अनुपात में था। इसको रियल मान बनाने के लिए हम x मान लिए, हालांकि x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका एलसीएम जो दिया हुआ है वह इतना दिया हुआ। यदि हम एलसीएम का बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा कि x जो कॉमन है वो तो आएगा ही, इसके अलावा 9 भी आ जाएगा और इसके अलावा 14 भी आ जाएगा। जो कॉमन नहीं है वो भी आता है एलसीएम, और जो कॉमन रहता है वो भी आता है। जब सॉल्व किए तो एलसीएम ये आ गया, और एलसीएम दिया हुआ कितना था तो उतना दिया हुआ था। यहाँ तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको काटे, हम काटना चाहे यदि इसको, तो काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 14 7 98, 14 8 112। यहाँ देखे कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया। अब दोनों संख्या पूछा था, ये हमारा पहली संख्या था, ये हमारा दूसरी संख्या था। पहली संख्या 9x, दूसरी संख्या 14x, 9 इंटू 8 और 14 इंटू 8, 9 8 72 और 14 8 112। कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है, 72 और 112। क्या किया? देखिए बहुत आसान था, यहाँ इस तरह से भी करने की आवश्यकता नहीं था। 1 मिनट और चर्चा करें शॉर्ट में तो आधा मिनट लगेगा। देखिए क्या था, तो पहले हमारा दो संख्या रेशियो में दिया हुआ था 9 और 14, इसका एलसीएम इतना दिया हुआ था। एलसीएम का बात करें तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। इसका वैल्यू इतना दिया हुआ था। यहाँ काटे तो 112 बार में, यहाँ काटे तो 8 बार में। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो रेशियो 1 का वैल्यू 8 आ गया। यहाँ रेशियो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रेशियो 1 का वैल्यू 8, तो 9 का वैल्यू 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा। 72 देखिए एक ही ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो जब भी सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ये समझाना रहता है इसलिए इतना डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन हम प्रयास करते हैं नया से नया बच्चा को भी समझ में आए, और जो पुराने कहीं एग्जाम देना है तो उनके लिए भी ये सब ट्रिक बता देते हैं। लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। अगर हमको ये नहीं पता रहता कि एक्स मान करके बनता है तो इस तरह से शॉर्ट में नहीं बना पाते। लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। तो जो न्यू न्यू देख रहे होंगे वो एक बार कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग समझे, उसके बाद जब रिवीजन कीजिएगा तब शॉर्ट से कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,